हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट्स। कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम पाश्चात्य कला के आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर आप फ्रेंड चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है यूरोपीय कलाकार की, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेस्टर्न आर्ट की, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे कराए गए हैंगे और आपको आधुनिक समकालीन कलाकार के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हालांकि आपकी टीजीटी बीजीटी में ये सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो में आज हम 70+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें क्या पूछा गया है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। मैं फ्रेंड इसको आंसर जो है मैं आपको इसका आंसर राइट बताते चलूँगी, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अभिव्यंजनावाद, दादावाद, घनवाद, प्रभाववाद, सारे ही जितने ही वाद है वो मैंने वन लाइनर की जो सीरीज चलाई थी उसमें बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। तो अभिव्यंजनावाद का जो प्रारंभ हुआ था वो हमारा जर्मनी से हुआ था, यानी कि बी नहीं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, वही पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार थे। अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप मेरे देने से पहले दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार कौन है, वो हमारे मोंक हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एमिल नोर्डिक किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। मैंने आपको बताया कि आपको इनके ये जो कलाकार हैं ये किस बात के कलाकार हैं, उनके फेमस वर्क जो हैं यानी कि जो चित्र हैं आपको उनको भी याद रखना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। जो एमिल नोर्डे हैं ये किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है, ये जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है द स्क्रीम किसका है, तो ये हमारा एडवर्ड मोंक का, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लू राइडर किस चित्र यानी कि ब्लू राइडर जो चित्र है ये किस कलाकार का है, तो आपको याद रखना है ये हमारे कॉन्डिस्की का है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पॉल क्ली का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है पॉल क्ली का जन्म कहाँ हुआ था। इसका हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा राइट, यानी कि 1879 में पॉल क्ली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रिदा कहलो किस देश से संबंधित कलाकार हैं, तो ये मैक्सिनिन की कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें पूछा गया है कि पॉल क्ले की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से की जाती है, तो इसका आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, रविंद्रनाथ। ठीक है, पॉल क्ले की जो तुलना है वो रविंद्रनाथ टैगोर से की जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की फ्रिदा कहलो किसे कहा जाता है, यानी कि भारत की फ्रिदा कहलो किसे कहा जाता है, तो अमृता शेरगिल को भारत की फ्रिदा कहलो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला कलाकार फ्रिदा कहलो के जीवन पर 2002 ईस्वी में किस अमेरिकी नाट्य ओपेरा निर्देशिका ने एक फिल्म बनाई थी जो घृणा के दर्द और संघर्ष भरे जीवन का यथार्थ चित्रण करती है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है मतलब किस कलाकार ने इनके ऊपर जो मैक्सिको हैं यानी कि फ्रिदा कहलो के ऊपर एक मूवी बनाई थी, और उस मूवी में जो था वो फ्रिदा कहलो के दर्द और संघर्ष से भरे जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो जूली तैमूर ने बनाई थी। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रिदा कहलो के जीवन पर आधारित मूवी या पिक्चर जो भी दिया गया हो फिल्म, तो आपको याद रखना है जूली तैमूर ने बनाई थी। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच मार्क। ठीक है, फ्रेंच मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। आधुनिक पोस्टर का पिता किसे कहा जाता है, जो शर्ट को कहा जाता है, यानी कि इसका हमारा वी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मैक्सिको के विश्व प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट जिनसे फ्रिदा कहलो काफ़ी प्रभावित थी। तो आपको ये बताना है कि भारत के यानी कि इंडियन आर्टिस्ट में म्यूरल के लिए किसको जाना जाता है। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि डिएगो रिवेरा। ठीक है, ये काफ़ी म्यूरल आर्टिस्ट के रूप में
काफ़ी प्रभावित थीं। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि मैक्सिको की 20 प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट जिनसे फ्रिदा kahlo काफ़ी प्रभावित थीं। तो मतलब मैक्सिको की रहने वाली थी, आपको सभी को पता है फ्रिदा kahlo, लेकिन ये प्रभावित कितने से, ये डिएगो रिवेरा से प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया। तो ये हमारा कौन हो जाएंगे, ये हमारे अगस्त में के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में अर्नेस्ट लुविंग किर्चनेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों फ्रिड्रिश ब्लेल, एरिच हैकल, अर्नेस्ट लुडविग किरर और कार्ल सिमर रॉटलफ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को मैं फिर समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। इसमें पूछा गया है कि 1905 में अर्नेस्ट लुविंग किर्चनेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकार, यानी कि 1905 में अर्नेस्ट लुविंग किर्चनेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकार फ्रिड्रिश ब्लेल, एरिच हैकल, अर्नेस्ट लुडविग किरर और कार्ल सिमर रॉटलफ के एक समूह ने ड्रेसडन शहर में गठन किया। यानी कि जो जर्मन कलाकार हैं ये 1905 में किसके नेतृत्व में, लुविंग किर्चनेर, मतलब इन्होंने किसका गठन किया। तो आपको याद रखना है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ड्राइबुक हो जाएगा। इन्होंने इसका गठन किया, चारों कलाकार ने मिलकर। नेक्स्ट हमारा है कि समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है तथा दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संकलात्मक कला। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की आकृति से रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला हो जाएगा, विंसेंट वैन गो एंड एडवर्ड मंच। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजना के अम्बुदे का आलंबन प्रदान किया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है इसमें मैं। इसका एक मिनट, इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे बी वाला भी लग रहा है और सी वाला भी लग रहा है। तो अगर बी वाला होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूँगी। ठीक है, वैसे इसका आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में से किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी वाला, द स्क्रीम। एडवर्ड मंच ने स्क्रीम को चित्रित किया था। नेक्स्ट हमारा है अभिव्यक्तिवादी यानी कि अभिव्यंजनावादी कला की एक विशेष विशेषता क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलित और चौंकाने वाले रंग, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच मार्क, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि फेंट ऑफ द एनिमल, जो कि 1913 का है ये, और कैनवास पर तेल माध्यम है और 1950 गुणा 2680 मिमी, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई। लेकिन आपको याद रखना है द फैट ऑफ एनिमल, जो कि कैनवास पर तेल माध्यम है और 1913 में बनाया गया है। ये चित्र है किसका, तो आपको याद रखना है ये जो चित्र है ये हमारे फ्रेंच मार्क का चित्र है। ठीक है, फ्रेंच मार्क का चित्र है। नेक्स्ट हमारा है कि टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस, जो कि तेल चित्र है और ये 1913 में बनाया गया था। तो ये चित्र है किसका, टावर ऑफ ब्लू हॉर्स। तो आपको याद रखना है ये आंसर फ्रेंच मार्क का हो जाएगा, यानी कि जो चित्र है ये फ्रेंच मार्क का है, टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस। तो इसका हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन पत्रिका द स्टार में किस ऑस्ट्रेलियन कलाकार ने अभिव्यक्ति कला प्रदर्शित की है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ओस्कर कोकोस्का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य बन गया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फ्रेंच मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो
देख लेते हैं, यानी कि वी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना, ये अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। नेक्स्ट हमारा है द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में किस एक को द्वारा चित्रित किया गया है, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि द स्क्रीम जो चित्र है ये किसका चित्र है। तो आपको याद रखना है, ये हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ये एडवर्ड मंच का है। ठीक है, ये एडवर्ड मंच का है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो अभिव्यक्ति जो कला आंदोलन है ये जो प्रारंभ हुआ था ये हमारा 1900 की शुरुआत में हुआ था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता की बजाय डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला हो जाएगा, भावनात्मक अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्ति ये हैं, यानी कि आपको इनमें से बताना है कि हमारे अभिव्यक्तिवादी कलाकार कौन हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हो जाएगा, मैक्स बैकमन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फाइनिगर, जॉर्ज ग्रॉस। नेक्स्ट हमारा है कि नीचे दिए गए उत्तर में से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करिए, यानी कि इसमें से हमें ये देखना है कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार कौन है। तो इसका हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैक्स बैकमैन जो है ये हमारे जर्मन अभिव्यक्तिवादी कला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि उस देश को पहचानिए, यानी कि उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवादी का कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गामित हुआ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा जर्मनी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को वही घुमा दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा है कि एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। ठीक है, एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी में कार्य भी किया है। तो ये भी हमारा सही है, जो एडवर्ड मुंक है वो चित्रकार है, उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी में भी कार्य किया है। कारण देख लेते हैं, अभिकथन और कारण से पूछा गया है, वो कारण देखते हैं। उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला की केवल एक तकनीक से संतुष्ट नहीं होते थे। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सी वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द स्क्रीम किसका चित्र है। तो ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा एडवर्ड मुंक का हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जल्दी पढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये जर्मनी से हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन से संबंधित है, ये भी हम देख चुके हैं। एमिल नोर्डे हमारे जर्मन अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावादी शैली के कलाकार कोस्का ओकोकुरा का प्रसिद्ध चित्र नारी की आशा हत्या, इसका एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है। यानी कि जो अभिव्यंजनावादी शैली के कलाकार हैं कोकोस्का ओकोकुरा, इनका पूरा नाम कोकोस्का ओकोकुरा है, यहाँ ओनली कोकोस्का लिखा है। तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, यानी कि नारी की आशा हत्या। इसका एक दूसरा अन्य महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है शुभ निमग्न लड़के। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावादी कलाकार जेम्स एंसोर के प्रमुख चित्र हैं। तो आपको ये याद रखना है, सामनी महिला इनका फेमस आर्ट वर्क है, कुद नकाब राक्षसों से संयंत्र चित्रकार, चारा बाहु की भक्ति पूजा, यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण तथा उत्थान। ठीक है, ये सारे ही इनके फेमस आर्ट वर्क हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जेम्स एंसोर का सबसे विख्यात चित्र यानी कि सबसे फेमस आर्ट वर्क कौन सा है, तो ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश। नेक्स्ट हमारा है कि विकृति तथा अतिरंजना किस कला शैली का प्रधान गुण है, तो आपको याद रखना है अभिव्यंजनावादी, विकृति और अतिरंजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसने अभिव्यंजनावाद के लिए मुखौटा तथा हस्तिपंजर आकृतियों का चित्रण किया, तो जेम्स एंसोर क्या मुखौटा और हस्तिपंजर आकृतियों का। नेक्स्ट हमारा है कि साहित्य और कला का सुंदर समन्वय किसने किया,
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ड मुंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि द आर्ट स्पेक्ट्रल हार्मनी किसकी कृति है, तो ये हमारी किसकी है, ये हमारी कॉन्डिस्की की कृति है। फ्रेंड ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए ये भी क्वेश्चन लाया जाए क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है। नीला अस्परोही दल की स्थापना में कॉन्डिस्की का सहयोगी था, यानी आपको ये भी याद रखना है कि मतलब इसमें यही पूछा गया है कि नीला अस्परोही दल की जो स्थापना थी ये काफ़ी लोगों ने की थी। इसमें जो सदस्य थे तो दो तो हमारे सदस्य यहीं मिल गए, एक कॉन्डिस्की और फ्रेंच मार्क और अगस्त मैके, और भी 2-3 कलाकार और हैं लेकिन इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नीला अस्परोही किसका है, ये कॉन्डिस्की का है। कहीं कहीं आपको नीला अस्परोही फ्रेंच मार्क भी मिलेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में कॉन्डिस्की नहीं है तो आप फ्रेंच मार्क के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रेखात्मक के साथ साथ गाढ़े रंगों का प्रयोग किसकी कला की विशेषता है, तो आपको याद रखना है ये हमारी किसकी विशेषता है, ये हमारे एडवर्ड मुंक की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावादी आंदोलन का प्रथम दल था सेतु, यानी कि जो अभिव्यंजनावाद आंदोलन का प्रमुख दल था वो हमारा सेतु था। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावाद का सबसे सशक्त कलाकार कौन था, तो वो हमारे एडवर्ड मुंक थे। नेक्स्ट हमारा है कि अमूर्त चित्रण के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कलाकार थे पॉल क्ले, और आपको याद रखना है जो पिकासो थे वो भी हमारे अफ्रीका मुखौटों से काफ़ी प्रभावित थे, और अफ्रीका मुखौटों मिल जाए या आपको अमूर्तन शैली मिल जाए तो याद रखना है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, मैं जो आपसे हर बार कहती हूँ। नेक्स्ट हमारा है किस अभिव्यंजनावादी कलाकार की कलाकृतियों को पातित कला कहकर, यानी कि पतित कला कहकर पुकारा, और ये जो अवधि थी वो 1913 से 1914 की अवधि थी। क्या पतित कला की जो अवधि थी वो आपकी 1914 की थी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पतित कला कहकर किसने पुकारा, तो आपको एमिल नोल्डे याद रखना। देखिए कुछ लोग सोचते होंगे मैम कह देती हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जो मुझे एक्स्ट्रा आता है क्वेश्चन में, तो जो मुझे एक्स्ट्रा याद आता है और क्वेश्चन उससे रिलेटिव होता है तो मैं सोचती हूँ एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ बता दूँ मैं, लेकिन याद नहीं आ पाता, लेकिन जितना भी याद आता है मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि किसकी कला में स्नायविक तनाव जो उसकी अति मानसिक उत्तेजना की स्थिति ही व्यक्त करता है, तो ये मुंक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि 1926 ईस्वी में एनेमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म किस दादावादी कलाकार द्वारा बनाई गई, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा धुषा हो जाएगा। इन्होंने ही एनेमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म बनाई। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसीसी पिकाबिया किस आंदोलन से संबंधित है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ और जो पढ़ चुके हैं वो मोस्टली इसका आंसर जानते होंगे, तो इसका आंसर हमारा दादावाद राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि फाउंटेन 1917 किस दादावादी कलाकार की कृति है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला मैक्स एंसर्ट। फाउंटेन किसकी है, मैक्स एंसर्ट की कृति है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है, मैं आपको बहुत अच्छे से दादावादी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आंसर भी मोस्टली सभी जानते होंगे। इसका आंसर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दादावाद के जनक हैं, तो मार्शल दुशा और पिकाविया ये इनके दादावाद के फेमस आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट हमारा है कि घूमती हुई तस्तरियाँ किसने चित्रित किया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला मार्शल दुशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में फ्रेंड आप मुझे बताइएगा इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके तो सारे ही राइट होंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मार्शल दुशा का जन्म हुआ था, मार्शल दुशा का जन्म कहाँ हुआ था, इसका पेरिस में जन्म हुआ था, आपको याद रखना है सभी को। नेक्स्ट हमारा है किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे सीज कर दिया सीजान का पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पिकाविया हो जाएगा। क्वेश्चन सारे ही आपके लिए हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू, क्या ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की हुई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो आपको याद रखना है ये किसका चित्र है, ये हमारे मार्शल दुशा का
चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कॉफ़ी की चक्की तथा घूमती हुई सिल। तो ये हमारा किसका है, ये मार्शल दूसरे का है। इसको मैंने ऐसे याद किया था, कॉफ़ी की चक्की, आपको कॉफ़ी से ही याद रखना। जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, यानी कि गरम गरम होती है ना, तो उसमें से भाप सी निकलती है। तो आपको जैसी कॉफ़ी आप पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं और आपको धुआं याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही याद किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, मार्शल दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटोमॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ। तो आपको याद रखना है, जो डी वाला है ये दिख नहीं रहा है, मैं यहीं कर देती हूँ, चलो देखिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर है, मैंने कहीं कहीं दादावाद भी देखा है और कहीं कहीं अति यथार्थवाद भी देखा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर सी वाला होगा या डी वाला होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं आपको डी वाला बता देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने सी वाला भी देखा है। और आपको अच्छे से याद भी होगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है कि फोटोमॉन्टेज से प्रभावित कौन है, विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य, और ऑप्शन में आपको कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि विकास भट्टाचार्य जो हैं वो हमारे किस बात से प्रभावित थे। तो वो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर दादावाद भी देखा है और अति यथार्थवाद भी देखा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अति यथार्थवाद ही इसका आंसर राइट होगा या दादावाद होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक हम किस वीडियो पर लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।